नमस्कार, मैं हूं रवि रायकवार। आप देख रहे हैं क्या हाल न्यूज 24 मतपथ छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम क्या हाल है। जिस तरह देखा गया दतिया के उपचुनाव में समीकरण बदले और बिगड़ते चले गए। क्या हुआ, भाजपा क्यों हारी, भाजपा आखिर क्यों, भीतर घात की बात आई सामने, क्या भाजपा में अंदर कलह भी सामने आई, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे और हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दतिया की जनता मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं कि दतिया में भाजपा क्यों हारी, आखिर क्या वजह रही, क्या भीतर घात सामने आया भाजपा को लेकर। जी, निश्चित रूप से भितरघात हुआ है। जैसे सबसे अच्छा सुंदर और सटीक उदाहरण है कि दतिया नगर में भाजपा के 33 पार्षद हैं। 33 पार्षद हैं तो हम एक अपवाद छोड़ के 32 वार्ड हार गए। निश्चित रूप से भितरघात की शिकायत है। बीजेपी और संगठन के लोग इस पर विचार मंथन कर रहे हैं और भितरघात के ही कारण ही हम हारे हैं। ये दतिया आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी हार है दतिया शहर की, जबकि गांव वालों ने पूरा साथ दिया है, हमारे पूरे ओबीसी समाज ने। उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो हम लोगों की टीम ने, पिछड़ा वर्ग की टीम ने विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों के साथ 70 गांवों में 70 पोलिंग स्टेशंस पर काम किया है। हम लोग प्रचार में गए, जनता से मिले, बात की। उनमें से हम 62 जीते, केवल 8 हारे। हमारा जीत का जो डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस का, वो 5000 वोट का है। खास तौर से सभी मंडल के गांव बता रहा हूं मैं, चाहे दतिया ग्रामीण मंडल हो, चाहे बड़ौनी मंडल हो, चाहे सीतापुर मंडल हो, चाहे उदगवा मंडल हो, बसई मंडल में तो और रिकॉर्ड जीत हुई है। तो ये निश्चित रूप से गांव के लोगों की समझ में आई बात कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर, संगठन पर, भाजपा पर पूर्ण आस्था है। अब रहा सवाल, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि आशुतोष तिवारी जी बाहर के हैं, जनता ने बिल्कुल नहीं माना बाहर के, क्योंकि वो दतिया जिले के ही हैं, भांडेर तहसील के हैं। दतिया में मारुति नगर में झांसी रोड पर उनका घर है। वो यहाँ आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज से 32 वर्ष पहले सरस्वती विद्या मंदिर भरतगढ़ में मैं वहाँ स्वयं आचार्य रहा, तो मेरे ही टाइम पे उन्होंने भी यहाँ विद्या अध्ययन कराया है। ग्राम भारती का पूरा दतिया जिले का उन्होंने काम संभाला है। जिगना, उदगवा, सनारा जैसे बड़े बड़े गांवों में शिशु मंदिर खोले, शाखा लगवाई, 10-10 दिन रहे। खरग में उनका प्रवास रहता था, आते जाते रहते थे। दतिया शहर में भी उनका निवास रहा है। तो ये तो बिल्कुल फैक्टर नहीं है कि वो नए हैं। निश्चित रूप से भाजपा के ही लोगों ने भितरघात की है। अब इस भाजपा के लोग कौन है ऐसे जो भीतर घात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के तो आशुतोष तिवारी जी भी हैं। भाजपा की जो ए टीम थी, जो लगभग 10-15 साल से दतिया में कार्यरत रही है, निश्चित रूप से उन लोगों के द्वारा भितरघात की है, जिसमें सभी पार्षद हैं और अन्य कार्यकारिणी के हैं। मैं तो नाम बिना नाम लिए ये बात कह सकता हूं कि जो भाजपा की पुरानी टीम है, जो बिल्कुल सुप्त रहती थी या कार्यशील नहीं रहती थी, जिसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था काम करने पर, उन लोगों ने इस बार बहुत चढ़-बढ़ कर काम किया है। जो एक्टिव टीम कही जाती थी भाजपा की, जो वर्षों से विभिन्न पदों पर रहे और भाजपा के लिए काम करते रहे, उन्होंने इस बार काम नहीं किया है। अच्छा, जिस तरह देखा गया कि अब कार्यकारिणी भंग हो गई है, तो क्या लगता है आपको, ऐसी कार्यकारिणी जो भंग हो गई, क्या नई कार्यकारिणी जो बनेगी, क्या भाजपा के लिए अच्छी रहेगी? हाँ, बिल्कुल अच्छी रहेगी। और जो ऊपर से निर्णय होगा, जो भी बनेगा, अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। पुरानी भाजपा कहाँ जाएगी? नहीं, पुरानी भाजपा रहेगी, कहाँ जाएगी। तो जो कार्यकारिणी भंग हुई वो कौन सी भाजपा है? नहीं, जिनने जो है गलत किया, भितरघात की, इसलिए जो है निकाल दिए गए उनको। और जिस तरह से देखा गया कि अंदर कल चल रही थी, कांग्रेस भी चाह रही थी कि भाजपा जीते, ऐसा लगा आपको? नहीं, कांग्रेस चाह रही थी, कांग्रेस नहीं चाह रही थी। कांग्रेस क्या चाहती कि भाजपा जीते? भाजपा के कुछ लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस जीते। कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं चाह रहे थे? नहीं, कांग्रेस के कद्दावर नेता कुछ हो सका रुष्ट, लेकिन इतना कुछ नहीं था कि वो चाह रहे होंगे। क्या हाल है भाई, अब चुनाव में जिस तरह से भीतरघात का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी युवाओं की कार्यकारिणी बने, वो अच्छी बननी चाहिए। जो पुराने थे उन्होंने काफ़ी कुछ जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए थोड़ा सा पार्टी को जागरूक होने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से कार्यशैली उन्होंने की है। अच्छा, लगातार जो देखा गया है कि जिस तरह से पुरानी भाजपा के लोग थे, हाथ-पाए भीतरघात भी हुआ है, इसकी जांच भी समीक्षा बैठक में हुई है। अब कार्यकारिणी भी दतिया भंग हो गई। आखिर क्या वो सबूत थे जो भाजपा प्रत्याशी आशुतोष जी ने रखे और उस पर वरिष्ठ नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि माननीय आशुतोष तिवारी जी ने जो भी सबूत रखे होंगे ये उनको पता है, लेकिन एक तो जो चुनाव हारने का जो
इन लोगों ने जो बताया उससे हटके 2-3 विषय हम बता रहे हैं। एक तो समय बहुत कम मिला, दूसरा कहीं ना कहीं जो प्रबंधन से चूक हुई है, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी वो उन्हीं लोगों को दी, चोरों को ही तिजोरी की चाबी दे दी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता था उसको ना तो किसी बैठकों में अपेक्षित था, अगर किसी को अपनी पीड़ा या यहाँ की न्यूनता या यहाँ कमी पेशी हो रही या यहाँ भीतरघात हो रहा, वो जानकारी देना तो किसको दे, वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और जो प्रबंधक थे, जो बाहरी लोग थे जो आए थे, उनको यहाँ की ना तो भौगोलिक जानकारी, ना सामाजिक, ना यहाँ की सांस्कृतिक जानकारी थी कि ये कौन किसके आदमी है। हम लोग अगर कोई मैसेज विभिन्न माध्यम से पहुंचा भी रहे थे तो वो जाके सामने वाले ही तक पहुंच जाता था। तो माने कि भाजपा के समर्थक जो नाराज थे, वो क्या यही कारण था क्या उसका? नहीं, भाजपा ये तो वो मूल भाजपा थी कहाँ, ये तो आयातित लोग थे, ये तो जेवीए संगठन था। पद पे तो बैठे हुए थे। अरे पद पे हम मालिक हैं और हमने अपने नौकरों को अगर जिम्मेदारियां दे दी हैं तो वो तो वही करेंगे जो मालिक बोलेगा। तो इसमें भाजपा थी कहाँ? मूल भाजपा तो भाजपा क्या, उसके विविध संगठन भी घर पे बैठे थे। सारे के सारे लोग भी कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रताड़ित थे। और किससे प्रताड़ित थे? नहीं, जो आपको सबको पता है किससे प्रताड़ित थे। 15 साल का जो कुप्रबंधन था और हिटलरशाही थी, उससे सब लोग परेशान थे। और आने वाले समय में आप देखिए, पहली बार हमको, हमारे क्षेत्र को एक संस्कारवान, योग्य, विद्वान, अच्छा उम्मीदवार मिला है। और 2.5 साल में हमसे जो भी न्यूनताएं हुई वो सब पूरी कर ली जाएंगी। और जो आज सारे जो मंडलों को भंग किया, जिला कार्यकारिणी को भंग किया, वो स्वागत योग्य है और उसके परिणाम बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से समीकरण बने और भाजपा हार गई, तो क्या लगता है अंदर कलह थी? हाँ, अंदर कलह थी, भीतरघात से चुनाव हारे हैं। क्या लगता है आपको, भीतरघाती पहले से भाजपा में? हाँ, वो भाजपा के लोग थे जो भीतरघात के, वो इशारे पे हो रहा था पूरा काम। अच्छा, जिस तरह से आप देखा कि वरिष्ठ नेताओं ने कार्रवाई की है, तो क्या है, कार्रवाई अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी कार्रवाई है और पहले होना था जी। हाँ, और पहले हो जाता तो चुनाव जीत जाते आज। अच्छा, हाँ, सबूत भी रखे हैं उन्होंने कुछ? अब सबूत रखे होंगे तभी हुआ है। अच्छा, जिस तरह से देखा गया भीतरघाती है, काफी है कि इस वजह से भाजपा को करारी हार मिली है। जीत का दावे काफी किए जा रहे थे, 10 से 15 हजार वोटों से जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन भीतरघाती लोगों ने मामला ही पकड़ दिया। जी, भीतरघात की वजह से हुआ ये सब। तो क्या लगता है भाजपा में कब से थे ये पहले से ही थे, काफी समय से थे। इन्होंने तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था। जो नवयुवक थे, जो पुरानी भाजपा के लोग थे, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आए, जो बीच की भाजपा थी, क्या उसी का खेला है? जी। और क्या कहेंगे? जी कुछ। अच्छा, आपको लगता है कि जो अंदर के लोग थे काफी समय से थे यहाँ पे भाजपा में और काफी कलह भी देखने को मिलती है, कि हार का कारण यही रहा? जी, हार का कारण यही है। और वे तो काफी दिनों से यही काटपीट का काम चलता था उनका। हाँ, किसी को मतलब उनके पक्ष में अगर नहीं बोले, अगर विपक्ष में बोल गए तो फिर उनकी पुलिस से उठवा ले उन्हें। मैं निचोली गांव से हूँ, मतलब जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से आज तक न कभी नहीं जीती भाजपा इस हिसाब से, निचरौली से, जो कि बहुत अच्छी जीत हुई मेरे गांव से। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत है जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो भाजपा में भीतरघात की वजह से जीती है? नहीं, भीतरघात से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हम लोगों ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर वोट दिए। अच्छा, कोई भय नहीं था उसमें हमारे लिए। पहले जरूर भय बना था कि निचौली को शायद आतंकवादी की नजर से देखते थे वे लोग। हाँ, ऐसे मालूम चलता है जैसे हम कोई आतंकवादी हैं और वैसे ही लोग हैं हम लोग। अच्छा, जिस तरह से आप देखा कि अहंकार का जो मामला सामने आया और भी लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह से देखा गया है कि भीतरघाती पे अब कार्रवाई की जा रही है वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा और पूरी कार्यवाही भंग हो गई है, अध्यक्ष को बदलने की बात हो गई है, तो क्या लगता है समीकरण क्या बनने वाले हैं? बात अध्यक्ष को बदलने की नहीं है, बहुत से प्रूफ्स हैं हमारे पास ऐसे कि जिनमें विभिन्न जिम्मेदार लोगों ने, पदाधिकारियों ने, जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, चाहे वो
जिला पंचायत में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे नगर कार्यकारिणी में हो, चाहे पूरे जिले के मुखिया हो, सबने मिलकर बेहतर बात की है। इसके बहुत अच्छे सबूत हैं हमारे पास। आशुतोष जी के पास भी कलेक्शन हो गया है, वो बता चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ बताना उचित नहीं समझूंगा। कभी भी कोई भी भाजपा का जो ए टीम का कार्यकर्ता है, जिसको अगर आप शुद्ध सही कहें तो 15 साल से जो भाजपा की टीम थी, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रही थी। ये यही होता है क्या संगठन हमारा? यही होती है क्या हमारी भाजपा पार्टी? पार्टी में पार्टी सर्वोपरि होती है, व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा की टीम ने, दतिया की भाजपा की टीम ने व्यक्ति विशेष के लिए काम किया 15 साल से। ऐसे में ये रहा कि जो भाजपा का कोर ग्रुप था, जिन्होंने यहाँ भाजपा को खड़ी की, 25-30 साल से मैं भी रह रहा हूँ यहाँ दतिया में, आरएसएस के लोग थे, सब घर पे बैठे रहते थे, क्योंकि उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती। इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ कि सारी चाबी उन्होंने ले ली। संचालन समिति के खुद मार्गदर्शक वही बन गए। उन्हीं के 32 सदस्यों की टीम में हम जैसे लोगों को जगह नहीं मिली। बूथ प्रभारी उन्होंने बनाए, एजेंट उन्होंने बनाए, आवश्यक जो सामग्री होती है जो भाजपा कार्यालय से संगठन से मिलती है वो उन्हीं को थी। हम तलाशते रहे, संगठन तक हमने पूरी बात पहुंचाई, प्रत्याशी तक पूरी बात पहुंचाई कि ये गड़बड़ हो रही है, वो फलाना कर रहा है, वो मंडल अध्यक्ष जी ऐसा कर रहा है, वो अपने समाज में लोगों को गुमराह कर रहा है, पर हमारी बात नहीं सुनी। और आशुतोष जी को ये कह दिया गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। निश्चित रूप से भाजपा को देखना चाहिए, संगठन को देखना चाहिए, अभी कार्रवाई और होना चाहिए। ये तो एक छोटी मछलियों की कार्रवाई है। अगर मैं कहूं तो जब तक मगरमच्छ पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मगरमच्छ पे कार्रवाई नहीं होगी, तो हमें ये अंदेशा है कि नई कार्यकारिणी को फिर से कहीं ना कहीं कोई घुन ना लग जाए। हालांकि हम लोग अब जागरूक हैं, सभी समाज, ओबीसी समाज सभी जागरूक हैं। अब देखिए, जिगना से लेकर खंडरावनी और मड़गवा तक ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य हैं ये पूरे गांव, सारे हारे विचारणी प्रसन्न है क्यों? और लरायटे से लेकर हतलाव गणेश खेड़ा तक और डांगकरेरा से लेकर राजपुर उदगवा पलोथर तक, खरग नुनवा हम क्यों जीते? आप विचार करें और बताएं, हमारे माध्यम से आप संगठन को बताएं, प्रदेश नेतृत्व को बताएं, आदरणीय खंडेलवाल साहब को बताएं कि ये पट्टी हम क्यों हारे। हमने 8 गांव हारे हैं और हमने 62 गांव जीते हैं। विचारणी प्रश्न, इन 62 गांवों में पिछड़ा वर्ग समाज निवास करता है। इनको भयभीत रखा जाता रहा पिछले 15 साल में। जिसने अगर भाजपा का काम नहीं किया या वो किसी गलती से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बात करते दिख गया तो उस पर एफआईआर हो गई। यहाँ पुलिस वालों ने भी भाजपा का काम नहीं किया है, उल्टे शासन के खिलाफ गए, हमने सबूत दिए तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में आने से 2-3 थाना प्रभारियों ने जनता को रोका, डराया, धमकाया, प्रूफ से। तो पुलिस में मिली हुई थी क्या? पुलिस मिली थी। पुलिस में वो लोग मिले थे जो पिछले 15 साल से दूध मलाई खा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के लोगों पर झूठी एफआईआर कर रहे, डरा रहे, धमका रहे, उनको रगड़ दिया, उनको जेलों में ठूंस दिया है। इस बार हमने भरोसा दिलाया पिछड़े वर्ग में जाके कुछ समाज विशेष के लोगों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रिय सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रिय सरकार में आस्था रखते हैं। हमें भरोसा है कि वो गलत नहीं होने देंगे किसी भी समाज के बंधु के साथ, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ। और भाजपा संगठन और राष्ट्रीय संगठन भी हमको विश्वास मिला है। इसलिए उस पूरी टीम ने, जो ओबीसी की टीम प्रताड़ित रहती थी, भयभीत रहती, उसने काम किया, उसका परिणाम है उसका। अच्छा, जिस तरह से देखा कि शहर में जिस तरह से वोट प्रतिशत कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति रही है? पूरी तरह से महिला प्रतिशत कम रहा है, कांग्रेस तरफ ज्यादा वोट गया है, तो गांव में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी में ही भीतर का ज्यादा था क्या? शहरी में ज्यादा था, गांव में इतना नहीं था। गांव में जो लोग रहते थे वे खुल के वोट कर रहे थे। शहर में क्या है, पहले से ही काबू था, इसलिए वे जो है नहीं कर पाए। तो अब क्या निकलने वाला परिणाम क्या होगा अब आगे भाजपा का? अब भाजपा का अच्छा होगा, अच्छा होगा, बढ़िया, ठीक। भाजपा का हाल बेहाल है? नहीं, अब नहीं होगा, नहीं है, अब नहीं होगा। तो यहाँ के लोगों के ना कि अब भाजपा का हाल बेहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ नेतृत्व ने कार्रवाई की वो तारीफ काबिल है। और अब देखना होगा कि किस तरह से आगामी समय में जो और भी भीतरघाती लोग हैं, क्या उन पर वरिष्ठ नेतृत्व कार्रवाई करेगा। तो मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से यहाँ दतिया में भीतरघात का समीकरण बना, दतिया में उपचुनाव को लेकर भाजपा की हार हुई, उसी में अब हम और लोगों से भी जान लेते हैं कि इस तरह से अब वोटर कितना खुश है यहाँ का। दतिया का मतदाता पहली बात तो इसलिए प्रसन्न है कि दतिया निष्पक्ष कलेक्टर साहब ने चुनाव कराया और आम मतदाता निर्भीक होकर मतदान करने गया और
इसलिए दतिया का मतदाता अत्यधिक प्रसन्न है कि उसने निर्भीक होकर अपना मतदान किया है। पार्टी कोई भी हारे कोई भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतदान शांतिपूर्वक रहा। अच्छा, जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस की जीत हुई है तो मतदाता कितना खुश है? मतदाता तो पूर्णतः संतुष्ट है, खुश है, क्योंकि उसने भय मुक्त वातावरण में बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के स्वेच्छा से मतदान किया और उस मतदान में कांग्रेस की विजय हुई, तो मतदाता पूर्णतः संतुष्ट है। जिस तरह से देखा गया भाजपा में भीतरघात भी हुआ है, क्या कहेंगे? भाजपा की ये वैसे तो पार्टी की अंदरूनी बात है, इसके संबंध में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ ऐसा हुआ है। पूरी तरह से कार्यकारिणी भंग हो गई है। तो ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला था, ये तो पार्टी को पहले ही करना चाहिए था। अगर मान लो पार्टी को इस प्रकार की आशंका थी या मान लो कुछ भी था तो पहले ही करना चाहिए था ये। अब बाद में किया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला, हम आम पब्लिक तो इसके लिए कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वोटर में काफी खुशी की लहर है। तो जिस तरह से देखा गया चुनाव खत्म हो गए और अब कांग्रेस की जीत भी हो गई है, तो कितना है वोटरों में उत्साह? वोटर खुश है? वोटर निश्चित रूप से खुश है, क्योंकि इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे और जनता ने अपनी स्वेच्छा से अपने मत का उपयोग किया और निर्णय दिया। हाँ, दिख से देखा गया है कि वोटरों में काफी उत्साह दिख रही थी, कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन इस बार फिर से दोबारा में भाजपा की हार हुई। तो वोटर कितना खुश है? वोटर खुश नहीं है, दोनों पार्टियों में भीतरी घात हुआ है, इससे जनता काफी दुखी हुई। 2.5 साल दतिया का विकास रुक गया, इससे जनता चाहती थी कि सत्ता दल को लाए, लेकिन वो नहीं ला पाई, भीतरी घात हुआ और दतिया का नुकसान हुआ। कहा है क्या नाराजगी थी क्या? अब दोनों गुटों में भीतरी घात हुआ है तो जनता तो देखती रहेगी तमाशा, और तमाशा करने वाले तमाशा करके चल दिए। लेकिन कांग्रेस के तो लोग तो कह रहे थे कि हम जीते हैं भारी मौज। नहीं, जीतना और हारना अलग बात है, दतिया की विकास की बात है। दतिया अपनी जगह पर 2.5 साल से अविकसित हो गई थी, अब भी विकास होना संभव नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे वोटर कितना खुश है? वोटर बहुत प्रसन्न है जीत के लिए और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हुआ, इसमें सभी लोग खुश हैं। अच्छा, पहले समीकरण बन रहे थे जिस तरह से भीतरघात के भी, लेकिन अब वोटरों में खुशी की लहर है क्या? भीतरघात जो हमेशा चुनाव में चलते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वोटर सब प्रसन्न है, सब वोटरों से कोई वो नहीं हुए, भीतरघात नहीं हुआ। तो बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने सुना क्या कि जनता जनार्दन का सीधा सीधा कहना है कि इस चुनाव उपचुनाव में जितना वोटर को खुशी हो रही है वो काफी उत्साहित है और वोटरों में काफी खुशी के लिए, भले इसमें करारी हर भाजपा को जिस तरह से भीतर का सामने आया उसकी वजह भी एक उपचुनाव में देखी गई है। इस तरह से देखा गया वोटरों में क्या उत्साह दिखा है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? जनता ने अपना परिणाम खुद दिया है, क्योंकि जनता ने अपना मतलब जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने देखा कि कुछ तो हो नहीं रहा है, तो उन्होंने अपना मत अच्छी जगह दिया जहाँ उनको पसंद आया और परिणाम आपके सामने। तो जनता का मन था क्या बदलाव का? नहीं, जनता का मन था पहले ही से कि अब स्थिति खराब हो रही है जिले की, कुछ काम तो ढंग से हो नहीं पा रहा है, उनको वैसे ही फंसा दिया था पूर्व विधायक को, तो वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे थे। अब जनता को उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे जिले के लिए, इसलिए उन्होंने बनाया कि कोई अच्छे भरोसे आदमी को बनाया जाए, तो उन्होंने अपना मत दिया। जनता खुश है? जनता सब पूरी जनता खुश है मत जिले की, कोई किसी का कोई विरोधी नहीं। चुनाव खत्म हो गए, कांग्रेस की जीत भी हुई, तो अब वोटर कितना खुश है? वोटर अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। असल में क्या है कि राजनेताओं की जो आपसी मतभेद के चक्कर में पब्लिक परेशान रही है। सबसे पहली बात यह है कि फिर पुराना शासन रहा उसमें तानाशाही ज्यादा रही, उससे जनता त्रस्त थी। दूसरी चीज, मौजूदा जो वो रहे अपने कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका कोई विकास कार्य नहीं हुआ, उससे जनता नाखुश थी। तो तीसरा उनको चाहिए था कि हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिले। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जनता ने, जैसे पिछला चुनाव लड़ा था पब्लिक ने यहाँ के नेता को जिताने के लिए नहीं लड़ा था, सामने वाले को हराने के लिए। इस बार भी वही कंडीशन आई। इस बार ये है कि जो प्रबल दावेदार थे माननीय डॉक्टर शाही महाराज, तो उनका ये रहा कि भाई पब्लिक में जो उन्होंने अपना आधार बनाया था वो आधार उनसे नाराज रहा। और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको निकाल दिया गया। तो इस कंडीशन में उनको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन उनके लिए ऐसा था
एक सरल स्वभाव और दतिया की ही जनता का आदमी है और हर आदमी उनसे मिल सकता तो अब मतलब वोटर में खुशी का माहौल है। है। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ जो दूसरे प्रत्याशी थे उनका पब्लिक में यहाँ कोई टच नहीं था। दूसरी चीज, उनका व्यक्तिगत जुड़ाव यहाँ नहीं था, व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं था। ये सारा आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। तीसरी चीज ये है कि जो उनके प्रचारक थे वो सब बाहरी थे और उनका आत्मीय लगाव नहीं था, बस वो ऊपरी दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन पब्लिक के दिलों तक नहीं पहुंच रहे थे। वो पब्लिक के दिलों तक जो पहुंच रहे थे वो पुराने और नरोत्तम मिश्रा जी के साथ वो थे कार्यकर्ता लोग, उनको दरकिनार कर दिया गया, तो पब्लिक तक ये पहुंच ही नहीं पाए। तो निश्चित था कि उनको जाना है। हालांकि बाहर के बड़े मंत्री आए, सारे पूरी कार्यकर्ता लगे रहे, पूरा संगठन लगा रहा, लेकिन बात यह है कि पब्लिक तक कैसे पहुंचे। तो उनके दिलों तक अपन को धरातल पर जाने के लिए लोकल आदमी चाहिए था, जिनको दरकिनार किया उसका भी नुकसान साम्यवादी पार्टी। तो जिस तरह से यहाँ वोटर की अगर बात की तो वोटरों में काफी उत्साह है, यहाँ के लोगों का काफी कहना है। और जिस तरह से दतिया में कांग्रेस की हार हुई वो अपने आप में एक इतिहास यहाँ पे बना गई है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रवि राय का, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़। क्या हाल है दतिया?